हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं अभी घर से निकल गया हूँ और जाना है मुझे जॉब पे। और एक्चुअली जो है वो इस बारे में बताना है कि टोटल टाइम कितना कॉस्ट होता है एक शिफ्ट के ऊपर आपका, जब आप घर से निकलते हो और मतलब वापस घर तक आने तक, मतलब डोर टू डोर कितना टाइम लगेगा और उसमें क्या कमा पाएंगे हम लोग, ये भी मैं दिखा दूँगा। एक ऐप है उसकी जॉब की, उसके थ्रू पता चल जाता है आपने कितने आवर्स काम किया और क्या है। ठीक है, जॉब शुरू होगी 6 बजे, मगर अभी मैं टाइम दिखा दूं अगर मेरे मोबाइल में दिख जाए तो रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, शायद ये टाइम दिख रहा होगा। 5 बजे के आसपास है, घर से निकला हुआ हूँ। और यहाँ से एक बस आती है, एक्चुअली 2 बसें आती हैं जो मुझे रेलवे स्टेशन तक लेके जाती हैं। एक जो है वो SB58 है, ये क्लेवे का सिटी है NRW में, एक छोटा सा जहाँ पे मैं रहता हूँ, मगर मेरी जॉब है केवलार में। तो आज ये नाइट शिफ्ट है मेरी, तो उसके हिसाब से आंखों से मेरे आंसू आंसू आ रहे होंगे, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलता हूँ आंखों से जो है वो पानी जो है वो आने लग जाता है। तो चलो खैर, ये तो एक अलग कहानी है, आगे चलते हैं। सिग्नल क्रॉस करके मैं जाऊंगा क्योंकि बस नंबर 50 जो है वो ऑफन आ जाती है और SB58 आती ही नहीं है और मेरी आगे से ट्रेन ही मिस हो जाती है। तो चलो चलते हैं। और मैं मतलब पूरा जो है वो अब बस स्टॉप के पास ही हूँ और फिर यहाँ से बस आ जाएगी और चलेंगे, अगर टाइम पे आ गई तो। वैसे यहाँ पे बसेस का जो है वो लेट होना ये बहुत ही मतलब आम सी बात है इस एरिए में। NRW के क्लेवे का जो सिटी है इसमें लेट होती रहती हैं बसें, मगर खैर ये तो अब इसी तरह से जब यहाँ आए हैं तो इसी तरह से फिर जो है वो गुजारा करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ आजकल क्योंकि यार रेस्टोरेंट की जॉब ही ऐसी है, ठीक है, आप थकते हो इस काम में। क्योंकि अभी जैसे आज नाइट शिफ्ट है, फिर कल मेरा जो है वो आज रात को, अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा इस वीडियो में कब तक मैं वापस आ रहा हूँ, फिर दोबारा से 1-2 बजे काम शुरू हो जाता है। तो मतलब किसी दिन डे शिफ्ट है, किसी दिन अर्ली शिफ्ट है, किसी दिन आपकी जो है वो नाइट शिफ्ट है, तो उसके अंदर फिर आपकी रूटीन बहुत ही बुरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट्स का तो ये है कि वो सिर्फ वीकेंड्स वगैरह पे ही काम करते हैं 2-3 दिन, मगर उनकी भी फिर एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी स्टडी भी है साथ साथ। हम लोगों का तो फिर भी ईजी है कि सिर्फ जो है वो जॉब ही करनी है, तो इसलिए फिर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ यार मैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो उसमें अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है आपको कोई भी वीडियो डालने से पहले। अगर मैं कोई भी हाउस बिल्डिंग वगैरह की वीडियो डाल रहा हूँ कुछ, तो उसके लिए आपकी जान लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दूँ, तो फिर उसके लिए मुझे जो है वो रिसर्च का टाइम ही नहीं है। आप देख लो किस टाइम मैं कुछ करूँगा, तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब ये मेरा मसला हल होगा इस जॉब वगैरह का, मतलब थोड़ी सी कम काम करना शुरू करूँ, तो ही मैं फिर अपने चैनल पे जो है वो फोकस कर सकता हूँ। चलो भाई, बस आ गई है, इस बस में अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, बस जो है ये वाली भी देर से आई है, मगर फिर भी हमारा काम हो जाएगा क्योंकि गैप होता है आपको मतलब 5-1 मिनट की देरी से आई है, मगर 10 मिनट का गैप है बस और ट्रेन की टाइम में, तो फिर भी हम लोग जो हैं वो रेलवे स्टेशन आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, बस ने उतार दिया है हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे, और अभी भी टाइम होगा यार, मैंने देखा नहीं है, 17 हो रहे हैं और अभी भी जो है वो 7 मिनट हैं ट्रेन के चलने पे। और ट्रेन जो है वो लकीली जो है वो बिल्कुल खड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पे, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है यार आपकी, कि जब जर्मनी में स्पेशली कि अगर जो ट्रेन जो है वो टाइम पे जा रही है ना, तो ये मतलब आपकी बेस्ट फीलिंग है यार, इससे बेस्ट फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे पता है, मैंने यहाँ पे घंटों भी इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार किया है, क्योंकि मेरी जॉब होती है तो मेरा रोज़ का पाला पड़ता है इस ट्रेन से, जो कि इस टाइम यहाँ पे जो है वो खड़ी हुई है। ये है, ये पूरी ट्रेन RE10 है, ये एक ही ट्रेन यहाँ आती है, और अगर ये कैंसिल होगी तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जो है वो फिर किसी, या तो इसी ट्रेन का जो है वो फिर जो है इसी ट्रेन का जो है आपको वेट करना है या फिर जो है फिर आपको टैक्सी वगैरह या किसी और कार या किसी और सर्विस के साथ ही आपको आगे जो है वो जाना है। मगर चलो, आज तो ट्रेन है लकीली, और मोस्टली होती ही है, कभी कभी ये मसला होता है। तो चलो ट्रेन के अंदर चलता हूँ मैं। अच्छा भाई, अगर सब कुछ सही रहा ना तो 25 मिनट में यह ट्रेन हमें पहुँचा देगी जहाँ हम लोगों ने जाना है। जाती तो डुसलडोर्फ तक है,
और मगर जो है वही हम लोग को जाना है केवलार। चलो भाई केवलार पहुंच गए यार। अभी यहाँ पे अंधेरा होने लगा है हल्का हल्का, और मतलब ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आई है, एग्जैक्टली मतलब टाइम पे आ गई है। तो ऊपर चलते हैं और पैदल चल के जाना है थोड़ी देर, और फिर जो है वो जॉब पे पहुंच जाएंगे। मैं बिल्कुल टाइम पे मैं शुरू कर पाऊँगा। लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। यही है वो ट्रेन जिससे मैं आया था, और यही ट्रेन जो है वो डुसलडोर्फ तक जाती है। ट्रेन तो चली गई, जहाँ उसको जाना था, जहाँ उसको डुसलडोर्फ ही जाना था वहीं चली गई है। अब हम लोग भी जल्दी जल्दी चलते हैं, 3 मिनट ज़ाया हो गए। ये यहाँ से जो है वो रेलवे स्टेशन केवलार का जो है उससे जो जॉब है, मतलब बर्गर किंग में मैं काम करता हूँ, पता ही होगा। तो मतलब कोई 300 मीटर, मतलब 4 मिनट अगर आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ के चलो तो 4 मिनट में जो है वो आप पहुँच जाते हो वहाँ तक। ये पूरा रास्ता है जो जाता है, बिल्कुल सीधा ही रास्ता है बिल्कुल, और फिर आप जो है वो पहुँच जाते हो उधर। ये जर्मनी में यही मसला है यार, ये अंधेरा एक तो इतनी जल्दी हो जाता है ना, इधर कुछ समझ नहीं आती बंदे को। सुबह रोशनी देर से होती है सर्दियों में, और मतलब अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज। तो मौसम बहुत ख़राब है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट रात में माइनस में जा रहा है। मुझे थोड़ा सा तेज़ चलना होगा कि मैं जॉब पे जो है वो टाइम पे पहुंच पाऊँ, और टाइम पे जो है वो क्लॉक इन कर सकूँ, क्योंकि लेट होना मुझे कभी पसंद नहीं है। आज मैं पूरे टाइम पे घर से निकला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी कि मैं पूरा एग्जैक्टली बता पाऊँ। नहीं तो मैं हमेशा 1 घंटा पहले जॉब पे के जो है वो निकल जाता हूँ कि अगर रास्ते में कोई भी मसला हो तो मैं उसको कवर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे जॉब पे देर से पहुँचना कभी भी पसंद नहीं है। ये दूर से बर्गर किंग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और आज मेरी जो है वो मैनेजेरियल शिफ्ट है, तो वो करनी है मुझे, जो कि मुझे मतलब सबसे मुश्किल शिफ्ट ही ये मैनेजर वाली लगती है, क्योंकि यार उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी वाला काम है। तो बेहतर मुझे ये लगता है कोई आसान सा काम करूं और जान छुड़ाऊं। एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर इजी वे आउट, तो मैं क्यों ना उसी दौड़ में शामिल हो जाऊं। सही है। खैर ये तो रही एक मजाक की बात। ये रहा बर्गर किंग कह रहा है हमें इस तरफ जाओ, और चलते हैं। यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सबकी। चलो भाई अब हम लोग अंदर आ गए, यहाँ से अंदर जाना। अच्छा भाई ये है हम लोगों का ये चेंजिंग रूम है। यहाँ पे सारा कुछ बिखरा पड़ा है। मैं तो घर से सब कुछ चेंज करके ही आता हूँ ऐसे। ये देखो सब कुछ अपना नीचे शर्ट वर्ट सब कुछ रेडी है, सीधा जैकेट उतारनी है, बस्ता यहाँ रखना है और काम शुरू। अच्छा ये रात के 11:13 हो रहे हैं, और अभी ब्रेक का टाइम हो गया है मेरा। तो शिफ्ट मेरी शुरू हो गई थी। अब ये मतलब मैनेजर्स की जो शिफ्ट होती है वो ऑफिस में ही करते हैं, मगर वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मैंने फिर जो है वो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक वाला है जो रूम है इसमें आ गया हूँ कि चलो यहीं पे कुछ जो है वो बता सकूँ कि कितना टाइम हो गया है। मतलब शिफ्ट शुरू करने के 5 घंटे के बाद जो है वो ब्रेक हुई है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं यार उनको फिर जो है वो ब्रेक पहले देनी होती है जितने दूसरे वर्कर्स हैं, तो फिर उसके बाद सबसे आखिर में जो है मैं ख़ुद लेता हूँ। ठीक है, तो ये टाइम हो जाता है। अब घर पहुँचते करते कितना टाइम होगा वो फिर देखते हैं वीडियो में कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यही है। फिर इसी वजह से जो है वो दूसरे बाकी बहुत सारे काम मेरे जो है वो रह जाते हैं, इस जो डिस्टर्बिंग रूटीन है ना इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ जॉब पे जब आप करने आओगे जर्मनी के अंदर या बाहर के किसी भी मुल्क में जॉब करने जाओगे, तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब मैंने सेकंड्स, मिनट्स भी नहीं सेकंड्स तक गिन गिन के गुजारे। ठीक है, पाकिस्तान से तो वो मतलब जो बंदा है वहाँ पे, आप यहाँ पे 5 साल अपनी पीआर तक के लिए कैसे गुजारते हो वो आपके ऊपर है। वहाँ से पीछे से तो जो फ़ोन आता है वो यही कहते हैं हाँ भाई पीआर मिल गई। जो भी है वो आपकी सक्सेस को ही देखता है, उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ आपके साथ जो है वो कैसे टाइम गुजरा है। ठीक है, इस मुश्किल के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आना ही नहीं है, या बोल दो यार कि इतने मुश्किल है तो फिर जाओ ही नहीं। आना ज़रूर है इधर, क्योंकि इस मुश्किल का जो है ये टाइम का जो है आपको रिवार्ड भी मिलता है और सक्सेसफुल बाद में मिल ही जाती है। अच्छा भाई रात के कोई 2:08 हो गए, और स्टोर जो है वो बंद हो गया। पीछे कुछ सफाई वगैरह का काम है या वर्कर्स करते रहेंगे,
और रुको ज़रा, सब्र करो, अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई है, रात के 2 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह करनी है, सारा काम शाम ख़त्म करना है, फिर उसके बाद ही सारे जाएंगे। अच्छा भाई 3 बज गए और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। कार से जा रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ट्रेन है ही नहीं, तो तकरीबन कोई आधा घंटा शायद लगेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे घर। ठीक है, देखो पूरा अंधेरा है, कोई भी नहीं है। चलो भैया अभी घर पहुंच गया हूं और टाइम कोई हो रहा होगा यार, देखता हूं मैं क्या टाइम हो रहा है। 3:33 मतलब टाइम हो रहा है। तो किस टाइम हम लोग घर से निकले थे, और वो टाइम भी जो था मेरा, मतलब उस टाइम तो मैं घर से निकल गया था, तो घर से निकलने से पहले ही आपको जो है वो प्रिपरेशन वगैरह करने का टाइम तो अलग है। अभी आराम करूँगा यार, आराम जो है ना यूरोप के अंदर सबसे लग्जरियस चीज़ है। ठीक है, तो क्योंकि दोबारा से उठ के फिर से काम पे जाना है। ठीक है, तो अभी कुछ खाना वाना खाऊंगा, सोऊंगा और कुछ नहाऊंगा धोऊंगा। ठीक है, तो यही कुछ था यार, यही कुछ होता है। और ये एक दिन के अंदर आपके जो हैं वो पैसों की अगर हम लोग बात करें तो कोई 120 यूरो बनते हैं, टैक्स वगैरह काट के 90 यूरो बच जाते हैं जो आपके पास एक दिन के आते हैं। इस तरह की शिफ्ट जो है वो है, तो टोटल तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा का कॉस्ट आती है आना जाना सब कुछ मिला के। और उसमें प्रिपरेशन वगैरह अगर आप लोग सब डाल दो तो 11 से 12 घंटे आपके पूरे लग जाते हैं एक शिफ्ट को पूरा करने में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में यार, अगर हिम्मत हुई मेरी, इसी तरह से अगर कुछ हुआ, ठीक है, वक्त ने साथ दिया मेरा, तो फिर इंशाल्लाह मैं इसी तरह वीडियोस वगैरह जो है वो बनाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।